सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, सुना है तुम्हारे खजूर के बाग में पानी देने पर खजूर मिलते हैं, मैं वही काम करना चाहता हूं। यहूदी चालाकी से मुस्कुराया और बोला, अरे वो काम आसान नहीं है, देखो दूर वो कुआं है, उसका पानी बहुत नीचे है, वहां से पानी निकालना बड़ा मुश्किल है, क्या तुम कर पाओगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विश्वास से जवाब दिया, हां मैं कर लूंगा, मुझे खाना चाहिए, मैं मेहनत करूंगा। यहूदी मन ही मन सोचने लगा, यह आदमी पानी निकाल ही नहीं पाएगा, क्यों ना इसे धोखा दूं। वो घर से एक पुरानी सड़ी गली रस्सी वाला बाल्टी लाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लेकर बाल्टी कुएं में डाली, लेकिन जैसे ही रस्सी खींची, रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं में गिर पड़ी। दूर से यहूदी हंसते हुए दौड़ा आया और बदतमीजी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सोचो दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समय भी कुछ ना बोले, कितने रहमत वाले थे, कितने सब्र वाले थे। उन्होंने अल्लाह से भी कोई शिकायत ना की, बल्कि यहूदी से ही पूछ लिया, ऐ यहूदी, जिस हाथ से तुमने मुझे मारा, क्या उस हाथ में तुम्हें दर्द हुआ? यहूदी हैरान होकर बोला, नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन तुमने मेरी नई बाल्टी कुएं में गिरा दी, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, ठीक है, मैं खुद तुम्हारी बाल्टी कुएं से निकालूंगा और पानी भरकर तुम्हारे बाग में दूंगा, बस तुम मुझे मेरा हक दे देना। यहूदी जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम कुएं से बाल्टी निकालोगे? इसमें तो कोई सीढ़ी भी नहीं है, तुम कैसे कर पाओगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, मुझे बस कुएं के पास जाने दो। तभी अल्लाह ने जिब्राइल अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, मेरे दोस्त कुएं के पास आ रहे हैं, जाओ कुएं का पानी ऊपर तक भर दो और बाल्टी मेरे प्यारे दोस्त के हाथ में पहुंचा दो। मेरा हबीब खाली हाथ ना लौटे। जैसे ही नबी ने कुएं में हाथ डाला, सुभान अल्लाह, बाल्टी उनके हाथ में आ गई और पानी भी ऊपर तक भर गया। यह देख यहूदी सन्न रह गया, उसका दिल कांप उठा और वह समझ गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं। यहूदी का दिल कांप उठा, वो सोचने लगा, मेरे कुएं में तो तला भी नहीं, सीढ़ी भी नहीं, फिर यह आदमी बाल्टी कैसे निकाल लाया? नहीं नहीं, यह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के बाग में पानी देना शुरू किया, और जब पानी देना खत्म हुआ, तब यहूदी ने उन्हें खजूर दिए। वो खजूर लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ लौटे और अपने प्यारे नाते हसन और हुसैन को ढूंढने लगे, लेकिन बहुत तलाश करने के बाद भी दोनों नजर नहीं आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होकर रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े और कुछ चरवाहों से पूछा, ऐ चरवाहों, क्या तुमने मेरे हसन और हुसैन को देखा है? क्या तुमने दो छोटे छोटे बच्चों को देखा है? चरवाहों ने कहा, हां, हमने दो बच्चों को देखा है, लेकिन आपको एक अजीब बात सुनानी होगी। वो दोनों बच्चे इसी रास्ते से इस रेगिस्तान के पहाड़ की तरफ गए और वहां सो गए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब वो बच्चे यहां से गुजरे, हमारे ऊंट और बकरियां उन्हें देखकर रोने लगी। जब तक वो दोनों बच्चे पहाड़ के अंदर रहे, हमारे ऊंटों ने घास तक मुंह में नहीं डाली। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं क्यों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं और फरमाया, ऐ चरवाहों, तुम उन बच्चों को देखकर सह गए, दुनिया भी उन्हें देखकर सह गई, लेकिन जानवर और परिंदे भी उनकी भूख सह नहीं पाए। जब तक उनके पेट में खाना नहीं जाएगा, तब तक यह जानवर भी मुंह में निवाला नहीं डालेंगे। इतना कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की तरफ रवाना हुए और वहां जाकर देखा, हसन और हुसैन रेत को तकिया बनाकर सोए हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास जाकर उनके सर पर हाथ फेरा। दोनों ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उनके प्यारे नाना जान आए हैं, तो दौड़कर गले से लग गए और रोते हुए बोले, ओ नाना जान, हमारे घर में खाना नहीं है, चूल्हे में आग नहीं जलती और आप भी हमारे पास नहीं होते, लेकिन जब आप हमें मिलने आते हो, हमें देखते ही हमारी भूख मिट जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सीने से लगाया और बड़े प्यार से कहा, ओ मेरे प्यारे नातिनों, चलो अब देर मत करो, घर चलते हैं। लेकिन हसन और हुसैन जिद करने लगे, नाना जान, हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी बेटी हमें खाना नहीं बनाती।
जब भी हम खाना मांगते हैं वो हमें डांट देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत समझाया, बहुत प्यार से मनाया। आखिरकार वो दोनों मान गए और नबी के साथ घर लौट आए। घर पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ऐ फातिमा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं, लो तुम 2 खजूर खाओ, हसन को दो और हुसैन को दो। फातिमा ने वो खजूर हाथ में लिए और अपने अब्बा के चेहरे की तरफ देखा और अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फातिमा रोते हुए बोली, ऐ अब्बा जान, आपके गाल पर यह उंगलियों के निशान क्यों हैं? ओ मेरे अब्बा जान, आपको किसने मारा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से जवाब दिया, ए फातिमा, तुम खाना खाओ, यह सवाल अभी मत करो। उधर यहूदी अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी ने उसे देखकर पूछा, सुनो, तुमने किसे मारा है? क्या तुम्हें पता भी है किस पर हाथ उठाया? यहूदी लापरवाही से बोला, नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैंने मोहम्मद को मारा है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? तभी उसकी बीवी गुस्से और डर से कांपते हुए बोली, ओ नादान, जिसे तुमने मारा है, जानते हो वो कौन है? वो आखिरी जमाने के नबी हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने उस नबी पर हाथ उठाया है, मैं इस गुनाह को मान ही नहीं सकती। तुम्हारा यह हाथ कभी सलामत नहीं रहेगा, तुरंत जाओ, उनसे माफी मांगो, वरना तुम्हारा हाथ बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर यहूदी सन्न रह गया और बोला, अगर वह सचमुच आखिरी जमाने के नबी हैं और मैंने उन पर हाथ उठाया है तो मैं यह हाथ अब रखूंगा ही नहीं। यह हाथ अब मेरे किसी काम का नहीं। इस गुनाह का फैसला मैं किसी हाकिम के पास, किसी बादशाह के पास नहीं ले जाऊंगा, अपना फैसला मैं खुद ही करूंगा। उसने बीवी से कहा, एबी, मेरे लिए एक धारदार छुरी ले आओ, मैं अपना यह हाथ खुद ही काट दूंगा। फिर उसने सचमुच अपना हाथ काट डाला और वो कटा हुआ हाथ लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल पड़ा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचा तो लोगों ने कहा, नबी घर पर नहीं है, वो अपनी बेटी फातिमा के घर गए हैं। उधर घर के अंदर हजरत फातिमा राज अल्लाह ताला अन्हा अब्बा जान से कह रही थी, ए मेरे अब्बा, जब तक आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि आपके गाल पर किसने तमाचा मारा है, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्या आप अल्लाह के दरबार में दुआ नहीं कर सकते कि जिसने आप पर हाथ उठाया है अल्लाह उसका नाश कर दे? लेकिन मैं फातिमा आज अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करूंगी कि वो जालिम बर्बाद हो जाए। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यार से कहा, ए मेरी बेटी फातिमा, मैं गजब का नबी नहीं हूं, मैं रहमत का नबी हूं, मैं माफ करने वाला नबी हूं, बदला लेने वाला नबी नहीं हूं। उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं, ना पहचानने की वजह से मारा। इतने में घर के बाहर से आवाज आई, क्या मोहम्मद इस घर में मौजूद है? फातिमा ने कहा, अब्बा, कोई आपको बाहर से पुकार रहा है। नबी बाहर आए तो देखा वही यहूदी खड़ा है, उसका हाथ कटा हुआ है और खून बह रहा है। वो यहूदी रोते हुए बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। नबी ने पूछा, ए यहूदी, तुम्हें क्या हुआ? यहूदी कांपते हुए बोला, ए अल्लाह के रसूल, मैंने गलती से आप पर हाथ उठाया, इसका फैसला मैंने किसी इंसान को नहीं दिया, मैंने खुद ही कर लिया। मैंने अपना हाथ काट दिया है, क्योंकि जिस नबी के जिस्म पर मक्खी तक नहीं बैठती उस नबी पर मैंने हाथ उठाया था, इसीलिए मैंने अपना हाथ खुद काट दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से फरमाया, ए यहूदी, तुम्हें अपने हाथ काटने की क्या जरूरत थी? मैं तो तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूं। यहूदी की आंखें भर आईं और कांपते हुए बोला, ए नबी, आप जैसे इंसान इस दुनिया में कोई नहीं, इतने बड़े गुनाह के बाद भी आपने मुझे माफ कर दिया। उस वक्त नबी जी उसके हाथ को पहले जैसा कर देना चाहते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ए जिब्राइल, देखो मेरा प्यारा दोस्त क्या करना चाहता है, जाओ और उससे कह दो, अगर नबी ने उसे माफ कर दिया है तो अल्लाह भी उसे माफ कर देगा। हजरत जिब्राइल नबी के सामने हाजिर हुए और बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का सलाम आप पर हो, क्या आपने इस यहूदी को माफ कर दिया? नबी ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मैं गजब का नबी नहीं, रहमत का नबी हूं, मैं बदला लेने वाला नबी नहीं, मैं माफ कर देने वाला नबी हूं। तो हाँ, मैंने इसे माफ कर दिया है और मैं चाहता हूं कि मेरा अल्लाह भी इसे माफ कर दे और इसका हाथ फिर से सही कर दे। फिर नबी ने अल्लाह के हुक्म से अपने मुबारक लार को उसके कटे हाथ पर लगाया और सुभान अल्लाह, हाथ पहले जैसा सही हो गया, निशान तक ना रहा। यह देखकर यहूदी रो पड़ा और बोला, ऐ नबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस हाथ को आपने अपनी थूक से जोड़कर पहले जैसा कर दिया, उसी हाथ को पकड़कर मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान बना दीजिए।
नबी ने उसे कलमा पढ़ाया और वो यहूदी मुसलमान बन गया। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।